गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मतलब 2023 में जो अपनी बोर्ड एग्जाम होगी उस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो इस बार भैया अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार अपने इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। और वो 4 क्वेश्चन कैसे होंगे? 3 क्वेश्चन तो होंगे आपके एक एक अंक के, मतलब छोटे क्वेश्चन, एबेसड टाइप है या फिल इन द ब्लैंक्स है या जिनके उत्तर एक एक लाइन में दीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा आपके कितने अंक का? 2 नंबर का, मतलब जिसके उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देने हैं। इस प्रकार से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के आएंगे। तो भैया इस चैप्टर का अपने आज की जो क्लास है उसमें यही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से लिए अपने काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने इन क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले भी एक छोटी सी चर्चा आपसे मैं और करूंगा कि कई बच्चे क्या करते हैं कि सर डेली वीडियो भेजो, डेली हमें मोस्ट क्वेश्चन बताओ। देखो ये पॉसिबल नहीं है, डेली हमें भी टाइम नहीं मिलता, स्कूल भी जाते हैं, फिर घरेलू कार्य भी कई होते हैं, फिर वीडियो बनाना, आपको पता है एक ही वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। वीडियो बनाओ, फिर उसको काट छाट करो, एडिट वगैरह करो, फिर उसके थंबनेल वगैरह, कई लंबी प्रोसेस होती है, वीडियो को अपलोड करो, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह लगाओ। तो आप ये निश्चिंत रहो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अगर पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है तो आपका एग्जाम तक मैं साथ दूंगा। और लास्ट 2 ईयर से मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर आपके कोई पुराने स्टूडेंट्स परिचित हो तो आप उनसे एक बार बातचीत करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब डेली इस प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन नहीं डाल सकता मैं, इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन डालने से पहले चैप्टर को अच्छी तरह से देखना पड़ता है। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किन के पूछे जाने की संभावना होती है, इस प्रकार से सारा एक प्रकार से आकलन करने के बाद में आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि उठा लिया बस किताब में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया, कल को एग्जाम में आएगा नहीं, फिर आप कहोगे सर आपने तो मोस्ट बताया था। तो ऐसा काम अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बाकी बेफिक्र हो, मेरी टेंशन है, मैं आपको सारा एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक तो कई बच्चों की क्या आदत होती है, वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं उनको बता चुका हूं, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो इसी चैप्टर से मैंने टोटल 16 क्वेश्चन कलेक्ट किए। अब क्या करेंगे, जब बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं क्वेश्चनों में से मेरे पास में मैसेज करेंगे, गुरुजी इसका उत्तर बताओ, गुरुजी कृष्णदेव राय कौन था इसका उत्तर बताओ। अरे कम से कम आप यहाँ एक बार देखो तो सही। मैं आपको इतना कह चुका हूँ कि इनसे बाहर लगभग नहीं आएगा, ये मान के चलो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो प्री बोर्ड में आपके लूंगा, उनको देख लो आप, इनसे बाहर मुश्किल है, ये मान के चलो आप। मैं 100% नहीं कहूँगा, हालांकि लास्ट 2 ईयर्स में तो ऐसा ही हुआ है कि लगभग जो मैंने बताए हैं वही एग्जाम में आए हैं। लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि 80 से 90% के बीच में आपको अपने प्री बोर्ड वगैरह है, अपने जो टेस्ट वगैरह है, अपने जो मोस्ट क्वेश्चन वगैरह है, इनको आप तैयार कर लोगे तो आसानी से आपके 80 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य, देखो भैया पहली बात तो ये विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है विजय का शहर या विजय का नगर, ठीक है। वर्तमान अपने कर्नाटक में है ये, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है भैया इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। 2 भाई थे जिनमें से एक भाई का नाम था हरिहर और दूसरे भाई का नाम था भैया बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। जो अपने उत्तर में देखें तो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में अपने जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां तक यह साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में कौन से स्थान पे है? अपने कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया था? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था संगम वंश ने, दूसरा वंश था भैया सुलू वंश, तीसरा वंश था तुलु वंश और चौथा जो वंश था उसका नाम था अराविदु वंश। ये 4 प्रमुख वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर क्या किया था? शासन किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है भैया, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो इनका आंसर आप मेरे आंसर देने से पहले गेस कर लो, फिर चेक करो कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आपकी तैयारी का आकलन भी हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था भैया कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर या प्रतापी शासक था, और यह 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक क्या रहा था, शासक रहा था। और अगर आपको यह पूछ ले कि यह कौन से वंश का था, तो ध्यान रखना भैया यह कौन से वंश का था, तुलु वंश का था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, नायक कौन थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य में नायक किनको कहा जाता था। भैया जो सेना के जो प्रमुख होते थे, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, नायक बोलते थे। इनके पास में सेना होती थी, सशस्त्र सैनिक होते थे, और इनका प्रमुख कार्य जो था वो क्या था, किलों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना। 5वां क्वेश्चन है भैया, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, महानवमी डिब्बा। अब नाम से तो ऐसा लगता है गुरुजी को डब्बो होशी है ना। देखो महानवमी डिब्बा एक विजयनगर साम्राज्य में अनुष्ठानिक केंद्र था। अनुष्ठानिक का मतलब जहां पे अनुष्ठान वगैरह होते थे, और यह जो था यह अपने शहर में सबसे जो ऊंचा स्थान था, विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे ऊंचा स्थान होता था शहर के अंदर, वहां पर यह बनाया जाता था। और यहाँ पर अनुष्ठानिक पर्व या कोई धार्मिक पर्व जैसे दशहरा वगैरह है, अपने नवरात्रा है, अपने इस प्रकार से मतलब कोई राजा का कोई जुलूस वगैरह है, राजा का कोई शाही दृश्य है, ठीक है, इस प्रकार के आयोजन जो है वो वहां पर किए जाते थे। ज्यादा डिटेल से याद नहीं करना है, क्योंकि अपने जो लास्ट आएगा वो कितने अंक आएगा, 2 अंक आएगा, इसलिए 2 से 3 लाइनें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत बार आता है। तालीकोटा का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। देखो तालीकोटा बोल दो, या इसी का दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, देखो इसी युद्ध की वजह से भैया विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हुआ था एक प्रकार से। तो तालीकोटा का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। देखो तालीकोटा का युद्ध हुआ था भैया 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। एक साइड में तो थी विजयनगर की सेना, और दूसरी साइड में अपने बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, इनकी सेनाएं थी। एक साइड तो विजयनगर की सेना, दूसरी साइड बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाएं थी। और विजयनगर की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था राम राय ने। और इस युद्ध में भैया विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से क्या हुई थी, हार हुई थी। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, वही क्वेश्चन आएंगे ये मान के चल लो आप, लेकिन इनकी लैंग्वेज घुमा देंगे। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा युद्ध था जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, या किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आंसर तालीकोटा का युद्ध होगा, लेकिन बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी आले वो तो बताइए नहीं थे मन, ठीक है। या तालीकोटा की जगह अगला आपको ये दे देगा राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ। तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है भैया, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कोई 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। देखो भैया विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री आए थे। सबसे पहला जो यात्री आया था वो आपको ध्यान रखना है, अब्दुल रज्जाक। कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था, तो फारस से आया था। दूसरा आया था भैया अपने निकोलो कॉन्टी जो इटली से आया था। और तीसरा आया था डोमिंगो पेस जो 16वीं सदी में अपने कृष्णदेवराय के समय आया था, और ये भी इटली पुर्तगाल का था, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक हो गया, निकोलो कॉन्टी हो गया, और डोमिंगो पेस, ये कौन थे, विदेशी यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। 8वां भैया, विजयनगर के शासक हिंदू सुल्ताना की उपाधि क्यों धारण करते थे। मतलब विजयनगर के जो शासक होते थे यह उपाधि लेते थे हिंदू सुल्ताना की। अब ये क्यों लेते थे, ये इसलिए लेते थे भैया क्योंकि विजयनगर के शासक जो थे वो अपने आप को देवताओं का करीबी मानते थे। देवताओं के साथ में उन्होंने अपना गहन संबंध स्थापित किया। वो ये कहते थे कि हमारा देवताओं के साथ में गहन संबंध है, देवताओं के हम बहुत करीब है, और इसलिए वो कौन सी उपाधि लेते थे, हिंदू सुल्ताना की, ठीक है। 9वां है भैया, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये तो पता होगा आपको। हम्पी को कब शामिल किया गया था, 1986 में। कई बार ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, हम्पी की खोज किसने की, कोलिन मैकेंजी। ध्यान रखना, हम्पी की खोज कोलिन मैकेंजी ने। हम्पी को विश्व विरासत का स्थल कब घोषित किया गया, 1986 में। खोज किसने की थी, कोलिन मैकेंजी।
10वां क्वेश्चन है भैया, विजयनगर के लोगों को जलापूर्ति किससे होती थी? जलापूर्ति मतलब उनको जल कहां से प्राप्त होता था? देखो जल के लिए ऐसा है भैया, एक तो अपने जो तुंगभद्रा नदी थी, उस तुंगभद्रा नदी से जल प्राप्त होता था। एक वहां पर नहर थी जिसका नाम था अपने हीरिया नहर, हाँ हीरिया नहर, उस हीरिया नहर से भी इनको क्या होता था? जल प्राप्त होता था। इसके अलावा एक जलाशय बना हुआ था, इसका नाम था कमलपुरम जलाशय। तो तुंगभद्रा नदी, कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर, यह विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति करते थे। 11वां क्वेश्चन है भैया, टिप्पणी लिखिए। देखो ये 2 मंदिर है, बड़े फेमस है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बड़े फेमस मंदिर है। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध कोई 2 मंदिरों के नाम लिखिए। या तो ऐसे पूछ लेंगे, या आपको पूछ लेंगे हजाराराम मंदिर की कोई 2 विशेषताएं बताइए, या विजयनगर साम्राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अपने 2-2 3-3 लाइन इनकी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया हजारा मंदिर। देखो हजाराराम मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र था वहां पर यह स्थित था, पहली बात। दूसरी बात भैया, इस मंदिर की जो दीवारें थी उनके ऊपर रामायण के चित्र बनाए गए थे, रामायण के दृश्य के चित्र बनाए गए थे, समझ रहे हो, रामायण से संबंधित चित्र थे। और इस मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था। बस 3 लाइन आप याद रख लो, बहुत है इतना। इसके बाद दूसरा मंदिर आता है भैया विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो भैया यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर था, पहली बात। दूसरी बात, यह मंदिर जो है वो 9वीं और 10वीं सदी में बनाया गया था, 9वीं 10वीं सदी के आसपास यह मंदिर बना था। तीसरी बात कहें कि कृष्णदेव राय जो था उसने अपने शासनाध्यक्ष या राजा बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यह इस मंदिर में जो देवी देवता होते हैं उनको झूला झुलाने के और देवी देवताओं के वैवाहिक उत्सव जो है वो मनाने जैसे कार्य यहाँ पर इस मंदिर में किए जाते थे। क्लियर है? 12वां है भैया सभा मंडप क्या होता है बताइए। सभा मंडप, देखो ये क्वेश्चन हालांकि कोई मोस्ट तो नहीं इतना, फिर भी सभा मंडप देखो एक ऊंचा मंडप होता है जहां पर सभा का आयोजन होता है। इसकी जगह आप एक काम करो, विट्ठल मंदिर याद रखना भैया, विट्ठल मंदिर ये बड़ा अच्छा है। ये सभा मंडप मैंने गलती में लिख दिया, यहां पर ध्यान रखना आप विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर की क्या खास बात है? देखो विजयनगर साम्राज्य का पहला जो सबसे प्राचीन मंदिर था वो तो कौन सा था? विरूपाक्ष मंदिर। दूसरे मंदिर की बात करें मेन मंदिर की तो वो विट्ठल मंदिर ही था। ठीक है, ये रथ के आकार का होता था। ठीक है, और यह मंदिर जो था या विट्ठल जो है, विट्ठल देवता किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, और विष्णु की सबसे ज्यादा पूजा कहाँ होती थी? महाराष्ट्र में होती थी, और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक जो है वो उस कर्नाटक में विजयनगर के शासकों द्वारा इस विट्ठल देव की पूजा की जाती थी। इस मंदिर की जो दीवारें हैं भैया, इस मंदिर की दीवारों पर या पत्थरों के ऊपर अपने कहे कि फूल की आकृति बनी हुई है, यहाँ पर नृत्य करती हुई सुंदर स्त्रियों के चित्र है, यहाँ पर भयानक जंगली जानवरों के चित्र है। इस प्रकार के चित्र जो है वो इस मंदिर की दीवारों के ऊपर बनाए गए हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा सभा मंडप एक ऊंचा मंडप होता था जहाँ पे सभा का आयोजन होता। मेन ये ध्यान रखना विट्ठल मंदिर। 3 मंदिर है, तीनों मंदिरों में से मान के चलो एक मंदिर आपके लगभग पूछा जाता है। अगला है भैया लोटस महल के बारे में आप क्या जानते हैं? लोटस महल कमल के समान। ठीक है, लोटस महल की बात करें तो भैया यह जो था वो एक राजकीय केंद्र का सबसे बड़ा सुंदर भवन था, एक शानदार भवन था, एक बहुत ही रमणीय भवन था, सुंदर भवन था। और लोटस नाम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, मैकेंजी के अनुसार मैकेंजी ये कहता है कि ये लोटस महल जो था वो एक परिषदीय भवन था जहां पर राजा जो था वो अपने मंत्रियों के साथ में परामर्श करता था, विचार विमर्श करता था, मंत्रणा वगैरह करता था। अब यहाँ पे देखो एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, लोटस महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो कैसे पूछ सकते हैं भैया? क्वेश्चन यही है, बस इन्हीं की लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर देंगे। इन्हीं में से छोटा क्वेश्चन बना लेंगे, इन्हीं से बड़ा क्वेश्चन कर देंगे। छोटा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो विरूपाक्ष मंदिर मैंने आपको बता दिया, अब अगला पूछ लेगा विजयनगर साम्राज्य सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? अब आप क्या कहोगे? गुरुजी ऑपरेशन तो आपको कराया को नहीं, तो भैया मैंने यहाँ पे इसका आंसर बता दिया, आपको कराया हुआ ही है। ये जरूरी थोड़ी है जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा अगला पूछिए, लेकिन आएंगे इन्हीं में से, ये मान के चलो आप लगभग। 14वां क्वेश्चन है भैया विजयनगर साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण बताइए। विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? एक तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बाद भैया विजयनगर साम्राज्य जो है वो आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया।
और तालीकोटा के युद्ध के बाद में जो शासक हुए वो भी एक प्रकार से अयोग्य शासक थे। पहले के मुकाबले जो थे वो कमजोर शासक थे, और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के मध्य ही आपस में क्या हो गए, गृह युद्ध हो गए, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या हो गया, खंडित हो गया। 15 क्वेश्चन भैया, डोमिंगो पेस ने विजयनगर को संसार का सबसे संपन्न नगर क्यों कहा है? अब देखो, एक बार इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा था, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ लिया था कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को संसार का सबसे संपन्न नगर कहा? डोमिंगो पेस ने। क्यों कहा भैया? क्योंकि डोमिंगो पेस, देखो डोमिंगो पेस कौन था, इटली या पुर्तगाल का था ये, ठीक है, और 16वीं सदी में आया था, कृष्णदेवराय के समय आया था। इसने कहा कि यहाँ का जो राजा था ना, उसके पास में भारी खजाना है, उसके पास में बहुमूल्य हीरे हैं, उसके पास में बहुमूल्य सोना चांदी जेवरात है, और यहाँ के राजा के पास में एक विशाल सेना है जिसमें बड़ी संख्या में हाथी घोड़े हैं। इसलिए इसने कहा कि विजयनगर जो है उस समय संसार का सबसे संपन्न नगर था। अंतिम क्वेश्चन भैया, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? विजयनगर के जो शासक होते थे भैया उनको राय कहा जाता था, राय। ये लो, ये है भैया अपने इतिहास के 7वें चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चन। मैं एक बार वापस कह दूं कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो कम से कम सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को जरूर से तैयार करना है। ओके भैया, दैट्स ऑल।